नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SRK जॉब में। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वह कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुंद में जो वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह जो विज्ञापन प्रकाशित हुआ है वह है 10 जनवरी 2022 को, मतलब 10 जनवरी 2022 से फॉर्म भराना चालू हो चुका है। आवेदन प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि है वह 14 फरवरी 2022 शाम 5 बजे तक। तो चलिए आगे बात करते हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला एवं सत्र न्यायालय महासमुंद के अंतर्गत रिक्त शीघ्र लेखक हिंदी सहायक ग्रेड 3 चतुर्थ श्रेणी में भृत्य एवं सिस्टम ऑफिसर एवं सिस्टम असिस्टेंट संविदा के निम्नलिखित पदों पर सीधी भर्ती किए जाने हेतु अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्यता अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो चलिए हम लोग रिक्त पदों का विवरण देख लेते हैं। पहले शीघ्र लेखक हिंदी, टोटल 5 पोस्ट है। सहायक ग्रेड 3 में 20 पोस्ट है। भृत्य में 2 पोस्ट है। सिस्टम ऑफिसर संविदा जो कि 1 पोस्ट है। सिस्टम असिस्टेंट ये भी संविदा पोस्ट है, या इसमें भी 1 पोस्ट है। आप कैटेगरी वाइज इसमें देख सकते हैं पोस्ट को। चलिए आगे हम देखते हैं भर्ती की पात्रता एवं शर्तें। शीघ्र लेखक हिंदी पद के लिए वेतनमान इसका मैट्रिक लेवल 7 है, 28,700 से 91,300। ग्रेड पे यहाँ पर 2,800 रुपये है। शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 40% अंक के साथ, और जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी है वो 45% न्यूनतम अंक के साथ स्नातक की उपाधि होना चाहिए। छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। मतलब हिंदी शॉर्ट हैंड और हिंदी टाइपिंग होना अनिवार्य है। और यहाँ पर बोला है किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का प्रमाण पत्र, साथ में MS वर्ड से इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान आपके पास होना चाहिए। मतलब कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा बोला है। सहायक ग्रेड 3 के लिए चलिए देखते हैं। इसका जो वेतनमान है मैट्रिक लेवल 4 है, मतलब ग्रेड पे 1900 है, 19,500 से 62,000। चलिए इसकी शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। इसका भी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 45% अंक के साथ न्यूनतम, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 40% अंक के साथ स्नातक की उपाधि होना चाहिए। छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्रा लेखन बोर्ड होता है या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी मुद्र लेखन मतलब हिंदी टाइपिंग पास होना अनिवार्य है। और यहाँ पर नीचे में बोला है कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा, साथ में MS वर्ड तथा कंप्यूटर इंटरनेट का न्यूनतम कंप्यूटर ज्ञान आपके पास होना चाहिए। चलिए भृत्य के लिए देख लेते हैं। इसका वेतनमान मैट्रिक लेवल 1 है। ग्रेड वेतन 1,300 रुपये है, 15,600 से 49,400। शैक्षणिक योग्यता इसके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्था से 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सिस्टम ऑफिसर संविदा पोस्ट है जो कि इसका मासिक संविदा वेतन है 31,450 रुपये। इसका शैक्षणिक योग्यता आप यहाँ देख सकते हैं B/BTech MCA इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें और करके और भी क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। सिस्टम असिस्टेंट संविदा पद है जो कि इसके लिए देख लेते हैं। इसका मासिक संविदा वेतन 18,420 रुपये। इसका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ITI कोपा होना चाहिए 10वीं पास के साथ। मतलब ITI में कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए उसका। तो चलिए आगे हम बात करते हैं आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें। आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। जो कार्यरत सरकारी शासकीय सेवक हैं जो पहले से जॉब में हैं उनके लिए छूट रहेगी। और भी शर्त यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप विस्तृत रूप से अध्ययन कर लेंगे। आयु सीमा को देख लेते हैं। यहाँ पर दिनांक 1/1/2022 को कम से कम आपको 18 वर्ष पूर्ण हो जाना चाहिए, और जो अधिकतम है वो 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी है उनको आयु सीमा में छूट दिया जाएगा।
इसको आप विस्तृत रूप से देख लेंगे, पढ़ लेंगे। यहाँ पर नीचे में और भी शर्त दिया हुआ है, इसको आप विस्तृत रूप से अध्ययन कर लेंगे। नीचे में हम लोग देखते हैं, चलिए आवेदन पत्र जो प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है उसको आवेदन पत्र इस विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे, जो कि पूर्ण आप उसको भर लेंगे और पूर्ण भरने के बाद 14 फरवरी 2022 शाम 5 बजे तक बंद लिफाफे में, जिस पर मतलब स्पष्ट रूप से आवेदित पद, जिस भी पद में आप आवेदन कर रहे हैं उसका स्पष्ट रूप से नाम उल्लेख होना चाहिए, साथ में वर्ग भी लिखा होना चाहिए, आप कौन सा वर्ग के आते हैं, और उसको जो संबोधित करेंगे कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुंद छत्तीसगढ़, पिन कोड यहाँ पर दिया हुआ है 493445, उसको स्पष्ट रूप से आप मेंशन करेंगे। और आपको रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजेंगे, अन्य किसी प्रकार से आप आवेदन प्रस्तुत करेंगे उसका विचार नहीं किया जाएगा। आपको सिर्फ रजिस्टर्ड डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आवेदन प्रस्तुत करेंगे। और दिनांक 14 फरवरी 2022 शाम 5 बजे के बाद जो भी आवेदन पत्र उनको प्राप्त होगा उस पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आप जल्दी से इसमें आवेदन प्रस्तुत करेंगे। ध्यान रखेंगे कि अंतिम डेट के बाद आपका आवेदन नहीं पहुंचना चाहिए, उससे पहले ही आवेदन पहुंच जाना चाहिए। और आवेदन पत्र के साथ जो भी आप शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन का जो प्रमाण पत्र है आप इसमें संलग्न करेंगे, उसका स्व प्रमाणित होना चाहिए, आपका स्वयं का सेल्फ अटेस्टेड उसमें होना चाहिए। इसमें बोला है कोरियर, ईमेल, फैक्स के द्वारा आप आवेदन प्रस्तुत करेंगे, उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। विज्ञापन का विस्तृत अवलोकन आप जिला न्यायालय महासमुंद के वेबसाइट में, आप उसका वेबसाइट यहाँ पर दिया हुआ है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूँगा, वहाँ से भी आप जाकर अवलोकन कर सकते हैं, वहाँ से फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका PDF भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अभ्यर्थी भिन्न भिन्न पदों पर आवेदन करना चाहता है, जैसे कि सभी पोस्ट में आवेदन करना चाहते हैं, तो अलग अलग उसके लिए आवेदन प्रस्तुत करना होगा। एक ही फॉर्म में आपको आवेदन प्रस्तुत नहीं करना है, अलग अलग फॉर्म भरना है और अलग अलग लिफाफे में बंद करके उसको प्रेषित करना है। आवेदन पत्र में जो आप फोटो चिपकाएंगे वो पासपोर्ट साइज का रहेगा, जो कि नवीनतम रहेगा, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और इसमें बोला है आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पूर्ण नाम एवं पूर्ण पता लिखा होना चाहिए। 2 लिफाफा पर पृथक पृथक अलग अलग 5-5 रुपये का डाक टिकट आपको उसमें अवश्य रूप से चिपकाना है। यदि आवेदक द्वारा टिकट चस्पा किया हुआ लिफाफा संलग्न नहीं किया जाता है तो परीक्षा के संबंध में जो सूचना प्राप्त होने की जवाबदारी कार्यालय की नहीं होगी, आप स्वयं की होगी। तो इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। आवेदक आवेदन पत्र का संपूर्ण इंद्राज मतलब जो भी भरेंगे आप नीले बॉल पेन डॉट पेन से ही आप भरेंगे, जेल पेन से इसमें उपयोग नहीं करेंगे उसका। अगर आवेदक शासकीय सेवक है तो आपको संस्था से आपको NOC लेना पड़ेगा, उसका भी प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको फॉर्म के साथ डालना पड़ेगा। विज्ञापन में जो निर्धारित प्रारूप दिया है आवेदन पत्र का, उसमें ही आप आवेदन भरकर प्रस्तुत करेंगे। अन्य जो प्रारूप में आप आवेदन प्रस्तुत करेंगे तो उसको निरस्त मानेगा। और त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, अस्पष्ट एवं बिना हस्ताक्षर के आवेदन प्रस्तुत करेंगे उसको भी निरस्त माना जाएगा। तो इसको विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे, कोई भी प्रकार की गलती ना हो, सावधानीपूर्वक फॉर्म को भरेंगे। चलिए नीचे हम लोग देख लेते हैं चयन प्रक्रिया। श्रीलेखा हिंदी सहायक ग्रेड 3 की चयन प्रक्रिया है वो इसमें बोला है रिक्त पदों की संख्या के 3 गुना से ज़्यादा आवेदन पत्र प्राप्त होने पर एक स्वतंत्र लिखित परीक्षा जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुंद के द्वारा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर रिक्त पदों पर 3 गुना तक अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। अगर आवेदन पत्र जो 3 गुना से ज़्यादा प्राप्त होता है जो पद है उससे, तो लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी और लिखित परीक्षा में जो अंक आप प्राप्त करेंगे उसका 3 गुना उम्मीदवार को कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। लिखित परीक्षा में अंतिम क्रमांक पर एक समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 1 से अधिक होने पर कौशल के लिए चयनित उम्मीदवार की संख्या 3:1 से कम या अधिक हो सकती है, यहाँ पर बोला है। इसका आप विस्तृत रूप से अध्ययन कर लेंगे।
जो मेरिट सूची चयन सूची जारी की जाएगी, अगर समान अंक प्राप्त होते हैं तो जन्म तिथि जिसका ज़्यादा रहेगा उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। लिखित परीक्षा, प्रथम भाग में जो लिखित परीक्षा होगी इसके बारे में बताया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुंद द्वारा हिंदी स्टेनोग्राफर एवं सहायक ग्रेड 3 के पद हेतु एक स्वतंत्र लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें 50 अंक का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें मतलब टोटल 50 प्रश्न रहेगा और अंक भी 50 अंक का रहेगा। प्रत्येक प्रश्न में 1-1 अंक होगा। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें से केवल एक विकल्प सही होगा। और जो प्रश्न होगा वो सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी विषयों के अंतर्गत होंगे। उक्त परीक्षा की जो समय अवधि रहेगी केवल 1 घंटे रहेगी। एक से अधिक पदों हेतु आवेदन प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थी को एक बार ही लिखित परीक्षा देना होगा। आपको एक ही बार लिखित परीक्षा देना होगा। बार बार विभिन्न पद में अप्लाई किए हैं तो बार बार आवेदन मतलब परीक्षा देना आपको नहीं पड़ेगा। जो कौशल परीक्षा होगी उसके बाद लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट क्रम के अनुसार रिक्त पदों के 3 गुना उम्मीदवारों को शीघ्र लेखक एवं सहायक ग्रेड 3 पद के लिए हिंदी शीघ्र लेखक एवं कंप्यूटर में कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। चलिए देखते हैं कौशल परीक्षा शीघ्र हिंदी के लिए उम्मीदवार को 700 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का हिंदी में डिक्टेशन दिया जाएगा। उसको 30 मिनट में की समय अवधि के साथ आपको कंप्यूटर में शुद्धता के साथ टाइप करना है। हेडिंग, बोल्ड, अंडरलाइन, पैराग्राफ सेटिंग, जस्टिफाई, सेंटर तथा टाइप की प्रत्येक जो एक 1 अशुद्धि पर 1/2 मतलब दो गलती में 1 नंबर काटा जाएगा। इस प्रकार से गलती जो जैसा आप पैराग्राफ में रहेगा वैसे आपको टाइप करना है। डिक्टेशन है 50 अंक का होगा और कंप्यूटर भी 50 अंक का होगा, मतलब डिक्टेशन को भी देखेगा वो 50 अंक का रहेगा और जो आप अनुवाद करेंगे वो भी 50 नंबर का, इस प्रकार 100 नंबर का होगा। और जो कंप्यूटर परीक्षा उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत लिब्रे ऑफिस ओपन सोर्स ऑफिस में होगा, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू के लिब्रे ऑफिस में होगा। चलिए हम आगे बात करते हैं। सहायक ग्रेड 3 के लिए उम्मीदवार को 250 शब्द का गद्यांश दिया जाएगा, जिसको आपको 10 मिनट की समय अवधि में कंप्यूटर में टाइप करना है। किसी प्रकार गलती नहीं होना चाहिए। हेडिंग दिया है तो हेडिंग में टाइप करना है। बोल्ड, अंडरलाइन जैसा दिया है, पैराग्राफ सेटिंग जैसा दिया है वैसा आपको सेटिंग करना है। और प्रत्येक अशुद्धि मतलब एक गलती में आपका 2 गलती में आपका 1 नंबर काटा जाएगा। कंप्यूटर जो स्किल टेस्ट होगा वो 50 अंक का होगा। और इसमें बोला है कंप्यूटर परीक्षा जो होगी लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो उबंटू लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंतर्गत जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है लिब्रे ऑफिस में, उसी में आपका कौशल परीक्षा होगा। इसमें बताया है कि जो कौशल परीक्षा में अंक आप प्राप्त करेंगे उसी के आधार पर मेरिट सूची जारी किया जाएगा। जो आपका पहला लिखित परीक्षा होगा वो सिर्फ क्वालिफिकेशन रहेगा कौशल परीक्षा के लिए। उसके बाद जो स्किल टेस्ट में जो नंबर आप प्राप्त करेंगे उसके आधार पर ही मेरिट सूची जारी किया जाएगा। भृत्य पद के लिए यहाँ पर कौशल परीक्षा होगी 45 अंक की और साक्षात्कार होगी 5 अंक की। कौशल परीक्षा में साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर चयन हेतु योग्य उम्मीदवारों को यहाँ पर श्रेणीवार, वर्गवार तथा अलग से प्राइमरी सूची तैयार की जाएगी। इसको आप यहाँ से विस्तृत रूप से अध्ययन कर लेंगे। उसी प्रकार सिस्टम ऑफिसर संविदा पद और सिस्टम असिस्टेंट संविदा पद के लिए यहाँ पर लिखित परीक्षा प्रथम भाग में आयोजित की जाएगी। इसको आप पढ़ लेंगे। उसके बाद उसका भी साक्षात्कार होगा। इसको भी आप जो भी इसमें आवेदन करना चाहते हैं स्पष्ट रूप से यहाँ पर पढ़ लेंगे। अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण जानकारी नहीं देना है आपको। अन्य सूचनाएं भी दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। नीचे में यहाँ पर फॉर्म का प्रारूप दिया हुआ है, इसको आप प्रिंट आउट करा के इसको भर के लिफाफा आप मार्केट से ख़रीद लेंगे। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।